राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हां, बंगाल की धरती पर पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। क्या पश्चिमी बंगाल में अब देश के संविधान की कोई गरिमा नहीं बची? क्या राजनीति इतनी अंधी हो चुकी है कि राज्य के मुख्यमंत्री देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान करना भी भूल गए? सिलीगुड़ी के फांसी देवा में जो हुआ उसने हर भारतीय का खून खौला दिया है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरे मंच से अपना दर्द और गुस्सा जाहिर करना पड़ा। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी का नाम लिया और वो सवाल पूछा जिसे सुनकर पूरी टीएमसी सरकार सन्न रह गई। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? आज के इस वीडियो में हम उस साजिश की परतें खोलेंगे जो बंगाल में राष्ट्रपति के खिलाफ रची गई। तारीख थी 7 मार्च। मौका था 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति मुर्मू खुद आदिवासी समाज की शान है, उनके लिए यह दौरा भावुक था। लेकिन ममता सरकार ने उनके लिए क्या इंतजाम किए? एक ऐसा छोटा और तंग मैदान जहां राष्ट्रपति की एक झलक पाने आए लाखों संथाल भाई बहनों को अंदर आने की जगह तक नहीं मिली। आधे से ज्यादा लोग सड़कों पर धक्के खा रहे थे। राष्ट्रपति ने जब यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने मंच से दहाड़ते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि मेरे ही लोगों को मुझसे मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि वही संथाल है जिन्होंने देश की आजादी के लिए लहू बहाया है। लेकिन आज बंगाल में कुछ लोग उन्हें एकजुट होने से रोक रहे हैं। आखिर ये डर किसका था दीदी? असली खेल तो तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति विधान नगर के एक दूसरे कार्यक्रम में पहुंची। वहां एक विशाल मैदान खाली पड़ा था जहां 5 लाख लोग आ सकते थे। राष्ट्रपति ने वहीं प्रशासन की क्लास लगा दी। उन्होंने सीधा सवाल दागा, जब इतना बड़ा मैदान था तो मुख्य कार्यक्रम उस तंग जगह पर क्यों रखा गया? प्रशासन ने सुरक्षा का झूठा बहाना बनाया जिसे राष्ट्रपति ने 1 सेकंड में धूल चटा दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। फिर यह भेदभाव क्यों? दोस्तों, यह साफ था कि ममता सरकार नहीं चाहती थी कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटे। दोस्तों, भारत का संविधान कहता है जब राष्ट्रपति किसी राज्य में आए तो मुख्यमंत्री को वहां होना ही चाहिए। लेकिन सिलीगुड़ी में न तो ममता बनर्जी थी न उनका कोई मंत्री। यह सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र के सीने पर खंजर है। क्या ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर समझने लगी है? क्या वो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है? लेकिन सवाल सिर्फ ममता पर नहीं, दिल्ली पर भी है। जब अमित शाह को बंगाल में होटल से न निकलने देने की धमकी दी जाती है तो चुप क्यों रहते हैं? जब देश की राष्ट्रपति का सरेआम अपमान होता है तो दिल्ली से कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता? क्या यह कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर अंदरूनी समझौता? जनता पूछ रही है कि अगर यही काम किसी और राज्य में हुआ होता तो क्या अब तक बवाल नहीं मच गया होता? बंगाल में जो तानाशाही चल रही है, क्या वो अब राष्ट्रपति शासन को दावत दे रही है? अंत में बात सिर्फ एक है, अगर देश की राष्ट्रपति सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं कर सकती तो आम जनता का क्या होगा? मुर्मू जी का अपमान हर उस भारतीय का अपमान है जो तिरंगे की सलामती करता है। अब फैसला आपको करना है, क्या ममता बनर्जी को इस शर्मनाक हरकत के लिए तुरंत माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन ही अब बंगाल का आखिरी समाधान है? अपनी राय कमेंट में एक्शन या नो एक्शन लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह दीदी के कान तक पहुंचे। सच को दबने मत दीजिए और ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।